आज भारतीय सेना दुनिया के सबसे मजबूत टैंक बलों में से एक है। भारतीय सेना के पास आज 4500 से अधिक टैंक और 8000 से अधिक बख्तरबंद वाहन हैं। हमने 1965 और 1971 के युद्धों और उसके बाद के संघर्षों में टैंक के महत्व सही मायने से पहचाना था। इसलिए अपने आप एक मुख्य युद्धक टैंक का निर्माण करना हमेशा स्वतंत्र भारत का एक लंबा समय से पोषित सपना रहा था। MBT अर्जुन नामक परियोजना इस सपने को साकार करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन परियोजना शुरू होकर 30 साल पश्चात भी भारतीय सेना इस टैंक को एक बड़ी सेना के अनुरूप बदलने से इनकार कर रही है। इसका क्या कारण है? क्या अर्जुन असफल साबित हुआ है? ये वीडियो इसी तथ्य का विश्लेषण है। 1965 और 71 के भारत पाक युद्धों के शुरुआत में पाकिस्तानी सेना का पलड़ा इसलिए भारी हो सकता था कि उसके पास भारतीय सेना से बेहतर अमेरिकी निर्मित टैंक थे। फिर भी इन सभी युद्धों में भारत अपनी सेना के सामरिक कौशल और उत्कृष्टता के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम हुआ। लेकिन उस मिसाल को पूरा करने के लिए ये गणना की गई कि हमें सबसे अच्छे टैंकों को अपनाने की आवश्यकता है। सेना स्थानीय स्तर पर उनकी जरूरतों के अनुरूप एक मुख्य युद्धक टैंक विकसित करने में रुचि रखी गई थी। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भारतीय सेना ने इस मांग को लेकर केंद्रीय सरकार से संपर्क किया। 1973 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक स्थानीय मुख्य युद्धक टैंक विकसित करने के लिए DRDO को कमीशन दिया। कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना मार्च 1976 में इस अनुसंधान के लिए चेन्नई में आवरी मुख्यालय के साथ की गई थी। बाद में देश के सभी प्रकार के बख्तरबंद वाहनों का डिजाइन और विकास CVRDE ने किया था। अर्जुन का विकास 1983 में जर्मन डिजाइन कंपनी क्रॉस मफाई के नेतृत्व में श्री गणेश किया गया था। अर्जुन को क्रॉस मफाई द्वारा डिजाइन, विकसित और मूल्यांकित किया गया था, जिसने विश्व प्रसिद्ध लेपर्ड 2 टैंकों का निर्माण किया था। भले ही लक्ष्य 1985 में पहला प्रोटोटाइप जारी करना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से ये 4 साल देर से 1989 में ही संभव हुआ। ये प्रोटोटाइप जर्मनी के मुख्य युद्धक टैंक लियो 2A4 के समान था। सेना ने तब अर्जुन MBT का व्यापक परीक्षण और अवलोकन किया। हालांकि राजस्थान में किए गए परीक्षणों में इन बातों की पुष्टि की गई कि इंजन ज्यादा गर्म हो रहा था और हथियार प्रणालियां ठीक से काम नहीं कर रही थी। बाद में 1996 के अंत में DRDO ने 14 प्री प्रोडक्शन मॉडल तैयार किए। फिर सेना ने अर्जुन में करीब 10 कमियां ढूंढ निकाली। इस अवधि के दौरान परियोजना की लागत में तेजी से वृद्धि हुई। जैसे जैसे लागत 16 अरब डॉलर तक पहुंची, तब अर्जुन को मीडिया और हथियार विशेषज्ञों की भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन DRDO, जो कि वाकई जानता था कि मन हारे हार है, मन के जीते जीत, इसलिए वे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। सेना के निर्देश अनुसार अर्जुन को आवश्यक परिवर्तनों के साथ फिर से पेश किया गया। इस बार अर्जुन के प्रदर्शन से संतुष्ट होकर भारतीय सेना को एक सीमित आदेश लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 68 टन का अर्जुन 1400 हॉर्स पावर टर्बो डीजल इंजन द्वारा संचालित है। इस टैंक का मुख्य हथियार इसकी 120 mm की तोप है। ये गाइडेड या साधारण बख्तरबंद विरोधी हथियारों को लागू करना संभव बनाता है। साथ ही कंचन आर्मर, जिसे अर्जुन के लिए स्थानीय रूप से विकसित किया गया था, प्रसिद्ध ब्रिटिश जोभम आर्मर के समान है। ये कवच पॉइंट ब्लैंक रेंज पर T-72 टैंकों से गोली का सामना कर सकता है। प्रारंभ में इंजन, ट्रांसमिशन, गन बैरल, ट्रैक और फायर कंट्रोल सिस्टम सहित लगभग 69% घटकों का आयात किया गया था। पुर्जों की कमी के कारण अर्जुन टैंक 2015 में सक्रिय नहीं था। बाद में कई भागों को या तो स्थानीय प्रणालियों द्वारा बदल दिया गया या विदेशी कंपनियों के सहयोग से विकसित किया गया। जर्मन कंपनी डील द्वारा आपूर्ति किए गए ट्रैक अब L&T द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। 1400 हॉर्स पावर इंजन की आपूर्ति अभी भी जर्मन कंपनी MTU द्वारा की जाती है। स्थानीय रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी ट्रैक मिसाइल का अक्टूबर 2020 में अर्जुन से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
इसके अलावा इजराइल की लाहट मिसाइलें और डीआरडीओ की CLGM शम्हो मिसाइलें अर्जुन को और भी घातक बनाती हैं। इन मिसाइलों से नजरों से ओझल दुश्मन पर भी हमला करने की क्षमता है। इनमें दुश्मन द्वारा दागी गई मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए स्मोक ग्रेनेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड जैमर शामिल है। जैसे आज अर्जुन के लगभग 50% भाग स्वदेशी हैं। मार्च 2010 में अर्जुन के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए सेना के अर्जुन स्क्वाड्रन ने T-90 स्क्वाड्रन के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अर्जुन ने विभिन्न परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें ऊबड़ खाबड़ रेत के टीलों पर क्रॉस कंट्री ड्राइविंग, टारगेट फायरिंग, ऑब्जर्वेशन, क्विक एंगेजमेंट, सभी स्थिर और चलती परिस्थितियों में सटीक निशाना लगा सकते हैं। टैंक ने दिन और रात सभी मौसम परिस्थितियों का जवाब देने की सटीकता है, गति और क्षमता प्रदर्शित की। मैच में अर्जुन का प्रदर्शन रूसी T-90 के समान था। अर्जुन MK1 और MK1A का वजन 68 टन है, जबकि वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जा रहे रूसी निर्मित T-90 और T-72 टैंक का वजन केवल 44 से 46 टन है। ऐसा इसलिए कि अर्जुन का डिजाइन वेस्टर्न डिजाइन पर आधारित है। वजन में समग्र वृद्धि इस तथ्य के कारण था कि रूसी आधारित टैंकों की तुलना में एक और चालक दल का सदस्य था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि दुनिया के बेहतरीन पश्चिमी टैंकों का वजन अर्जुन के बराबर है। अर्जुन और रूसी टैंकों के संचालन के तरीके अलग अलग हैं, जैसा कि चालक दल के सदस्य के संबंध में फर्क होता है। भारत जैसे देश के लिए, जिसके पास वर्तमान में 4000 से अधिक रूसी टैंक हैं, इससे रातों रात बदलना आसान नहीं होगा। इसलिए सेना को अर्जुन टैंक के विन्यास में बदलने में अधिक समय लगेगा। एक और गौरतलब बात यह है कि भारत के पारंपरिक दुश्मन पाकिस्तान के पास भी इतना भारी और शक्तिशाली MBT नहीं है, और हमारे पास मौजूद रूसी T-72 और T-90 टैंक उनसे बचाव करने में सक्षम है। इसके अलावा भारतीय सेना का मुख्य फोकस अब चीनी सीमा पर है। अर्जुन जैसी भारी टैंकों की तुलना में हिमालय के पहाड़ों के लिए हल्के टैंक अधिक उपयुक्त है। साथ ही इन टैंकों की कीमत एक महत्वपूर्ण पहलू है। वर्तमान में एक अर्जुन टैंक की कीमत 8 मिलियन है, जबकि T-90 की कीमत केवल आधी है। इन्हीं सब कारणों से सेना अर्जुन टैंकों को सीमित संख्या में सेना में शामिल करना चाहती है। अर्जुन MK1 की तुलना में अर्जुन MK1A में 72 बदलाव और 14 बड़े उन्नयन शामिल हैं। स्वचालित लक्ष्य का पता लगाने की क्षमता, ट्रैकिंग और प्रहार करने की क्षमता, सभी पहलू में सुधार लाया गया है। DRDO ने अर्जुन के लिए शहरी वातावरण में युद्ध क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई संवर्धन विकसित किए हैं, जिसमें लेजर अलर्ट, IR जैमर और एरोसोल स्मोक ग्रेनेड सिस्टम जैसे आधुनिक रक्षा उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा DRDO और इजरायली एल्बिट लिमिटेड ने एक लेजर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम विकसित किया है, जो युद्ध के मैदान में टैंक की खोज की संभावना को कम करेगा और जीवित रहने की तकनीकों में सुधार करेगा। 2019 में राजस्थान में आयोजित अंतिम एकीकरण परीक्षणों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद भारतीय सेना के बख्तरबंद कोर ने अर्जुन MK1A को मंजूरी दे दी। इसके बाद सेना ने 118 अर्जुन MK1A टैंकों को भी प्राप्त करने का आदेश दिया। DRDO वर्तमान में अर्जुन को और बेहतर बनाने के लिए Mark II संस्करण विकसित करने की प्रक्रिया में है। फिर भी कुछ गलती खोजने वाले लोग सवाल कर सकते हैं कि टैंक बनाने में 30 साल से अधिक समय क्यों लगता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे तेजस फाइटर जेट को भी ऐसी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसका मुख्य कारण ये है कि भारत को इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव नहीं था। ये सच है कि स्वदेशी टैंक बनाने में समय लगा, लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने अर्जुन के माध्यम से एक बेहतर टैंक बनाने के लिए समय के साथ तकनीकों को बदलने में कामयाबी प्राप्त की है। ये हमारे लिए एक बेमिसाल उपलब्धि ही है। इसमें कोई शक नहीं कि बेहतर और सस्ते अर्जुन टैंक के उत्पादन से ये टैंक भविष्य में भारतीय सेना को अधिक स्वीकार्य होंगे। जय हिंद।